नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मैं सुधांशु सौरभ आपके साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार भारत में राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, संस्थाओं का स्थापना हुआ और फिर आगे बढ़कर यही संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना के पृष्ठभूमि तैयार की। पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वॉज। आपके पास ऑप्शन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन। तो हम देखेंगे कि भारत में जब राजनीतिक संगठनों का स्थापना होता है, उदय होता है, तो सबसे पहले 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जिसे इसका दूसरा नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत में स्थापित पहली राजनीतिक संगठन माना जाता है, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन डी। अब देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड ए पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1875 डिमांडिंग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? आपका ऑप्शन है द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा। 1870 ईस्वी में दो नाम हम यहाँ पे देखेंगे, एक एमजी रनाडे तथा दूसरा नाम हम देखेंगे जेबी जोशी। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व करते हुए 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। और ये जो दोनों व्यक्ति थे, ये किस सभा से रिलेटेड थे? तो ये द पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से एक थे। अब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हम देखेंगे तो 1870 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द पूना सार्वजनिक सभा। और अगर व्यक्ति का नाम पूछा गया तो आप बताएंगे एमजी रनाडे और जेबी जोशी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो जो इंडियन एसोसिएशन संस्था थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो है 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। 26 जुलाई 1876 ईस्वी में एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इनके सहयोग किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। दोनों नाम आप याद रखेंगे, एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस। स्थापना इसकी कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। स्थान क्या था? कलकत्ता। ठीक है। तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में से ये सर्वप्रमुख संस्था थी और इसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने देखा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ
बनर्जी ने की थी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस संस्था को कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान मिला था। इस संस्था ने सिविल सेवा प्रणाली में सुधार की मांग की थी, इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था, इसीलिए यह संस्था जो है काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो अभी हमने देखा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो एस.एन. बनर्जी 1876 ईस्वी। जगह कहाँ? कलकत्ता। इनके सहयोगी कौन थे? तो आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सर्वप्रमुख संस्था कौन सी थी? द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द नेशनल कांग्रेस वाज। ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाली एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो हमने देखा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया, कांग्रेस के पूर्व जो अखिल भारतीय संस्था थी जिनको ये सम्मान प्राप्त था वो कौन सा था? तो इंडियन एसोसिएशन। अब इंडियन एसोसिएशन, ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल है इसे ही इंडियन एसोसिएशन कहा जाता था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 7, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष सिविल सेवा से हटाया गया था? इन विच ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज? ऑप्शन है 1874, 1877 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1892 ईस्वी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1874 ईस्वी में इन्हें जो है भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय सेकंड भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। आईसीएस पास करने वाले ये दूसरे भारतीय थे। इनकी नियुक्ति जो है बांग्लादेश में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे हुई थी। कहाँ? तो बांग्लादेश में एक मामूली भूल की वजह से इन्हें 1874 ईस्वी में आईसीएस से हटना पड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो अभी हमने इस पिछले ही प्रश्न में देखा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो द्वितीय भारतीय थे, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले सेकंड भारतीय थे एस.एन. बनर्जी, और इन्हें पोस्टिंग इनकी कहाँ थी? तो बांग्लादेश में थी। और हटा कब दिया गया? तो 1874 ईस्वी में इन्हें आईसीएस से हटा दिया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमने देखा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में 1874 में इन्हें आईसीएस से हटाया जाता है। उसके बाद 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका आगे चलकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसी कांग्रेस में 1886 में है जो इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया जाता है। तो आपके सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रोटेस्ट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ हम देखेंगे कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख, कई पुस्तकें, कई अखबार भी निकाले थे, जिनमें से कुछ
संवाद कौमुदी, ये सब प्रमुख अखबार थे। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगर यहीं पे प्रश्न पूछता कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम आंदोलनकारी कौन थे, तो प्रथम बार आंदोलन करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सबसे पहले विरोध किया था राम मोहन राय ने और आंदोलन किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को उसके संगठनों के आधार पर क्रमवार सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकली बेस्ड ऑन देयर इस्टेब्लिशमेंट। बॉम्बे एसोसिएशन, पहला है बॉम्बे एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में किनके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दूसरा है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? तो एस रामास्वामी मुदलियार। एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, और जे सुब्रमण्यम पी आनंद चार्लू, ये चारों लोग इसके संस्थापक में से शामिल थे। तीसरा है इंडियन एसोसिएशन, ये कब बना था? तो 1876 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो एस एन बनर्जी के द्वारा। चौथा है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन के जस्ट पहले 1875 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा स्थापना की गई थी। तो आइए हम यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली इसको सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन ए 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद ऑप्शन डी, इसको लिख लेते हैं 1, फिर 4 इंडियन लीग 1875 में। इसके बाद 3 नंबर आ जाएगा 1876 में एस एन बनर्जी, और इसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा। तो 1, 4, 3, 2, तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में और आते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1880 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1883 ईस्वी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हमने देखा 1884 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपके किसी ऑप्शन में भी 1884 नहीं दिया गया है, आप इसे सही कर लेंगे। 1884 ईस्वी में की गई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना, मई 1884। हमने देखा कि इसके संस्थापकों में कौन थे? रामास्वामी मुदलियार थे, बी राघवाचारी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंद चार्लू थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? Who among the following was the one of the founders of the Bombay Presidency Association established in 1885? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, बी राघवाचार्य या फिर एस एन बनर्जी। तो 1885 ईस्वी में जब फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के टी तलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, के टी तलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने मिलकर स्थापना की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। तो यहाँ आपके ऑप्शन में फिरोज शाह मेहता दिया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इन तीनों नामों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
अभी हमने देखा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में 3 लोगों ने मिलकर की थी। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तलंग और तीसरे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में फिरोज शाह मेहता है, ऑप्शन बी के.टी. तलंग और ऑप्शन डी तैयब जी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी ये सही है, लंदन में ही थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1839 ईस्वी में। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता। तो ये गलत है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी कहाँ था? ये भी लंदन में ही था, दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी और ये 1866 ईस्वी में की गई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी लंदन में की गई थी 1870 ईस्वी में। इनके द्वारा तो मैरी कार्पटेन और मैनिंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, इंडियन एसोसिएशन बम्बई ये भी गलत है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी दी के द्वारा। ठीक है, तो आपका गलत कौन कौन सा है? 2 नंबर और 4 नंबर गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 और 4, 2 एंड 4। अगले प्रश्न में आइए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? Which of the following was not one of the political organization established in the phase before the Congress? ऑप्शन है द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो इनमें से जो है आपका द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। द इंडियन एसोसिएशन, तो इसका सही जवाब आपका देखते हैं, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा द इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 17, कथन दिया गया हुआ है और कारण भी दिया गया हुआ है। आइए कथन को पढ़ते हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया था। कारण है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 3 बार अध्यक्षता किया है इन्होंने। तो आइए देखते हैं, 1866 ईस्वी में इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी लंदन में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके पीछे का उद्देश्य इनका था कि भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। ठीक है, इसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखी भी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या देखा हमने? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखेंगे आप पुस्तक का नाम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं का स्थापना वर्ष का कालानुक्रम को चुनिए।
ठीक है, आइए देखते हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये कब? 1836 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईस्वी में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में। इंडियन लीग 1875 ईस्वी में। तो यहाँ आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 ईस्वी, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी, इंडियन लीग 1875 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19, संगठन को संस्थापक से सुमेलित करना है। तो आइए हम देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारिका नाथ टैगोर ने 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर जी के द्वारा। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम एडम्स ने। ये कब की थी इन्होंने? 1843 ईस्वी में। तीसरा है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस, ठीक है। और चौथा है इंडियन एसोसिएशन बनर्जी। तो हम यहाँ देख लेते हैं ABCD। तो एक है, तो 4 3 2 1, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संगठन के नाम दिए गए हैं और संस्थापक के नाम पूछा जा रहा है। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। तो ए का आपका सही है, ए का 1 नंबर। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बी का 4। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। इंडियन एसोसिएशन में आनंद मोहन बोस भी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। चलिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो आइए हम सी का सुरेंद्र नाथ बनर्जी रख लेते हैं और इसमें आनंद मोहन बोस रख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या किसी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। 1 2 4 3, तो हाँ आपके ऑप्शन नंबर डी से ये मैच कर रहा है। तो हमने देखा कि इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ भी आपको मैच करना ही है। सूची 1 में दिया गया है संस्थाओं के नाम और सूची 2 में दिया गया है संस्थापकों के नाम। तो आइए हम मैच करते हैं। पहला है इंडियन एसोसिएशन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन 2। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, तो महादेव गोविंद रनाडे। तीसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी। और बच गया आपके पास मद्रास महादंश सभा, तो पी आनंद चार्लू। हालांकि इसमें पी आनंद चार्लू, बी राघवाचारी, केटी तलंग लोग भी शामिल थे। तो 2 3 4 1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे,
बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? ऑप्शन है आपके पास अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद या फिर डी गोविंद दास। तो जब इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में जब स्थापना की गई तो सर सैयद अहमद खान के जो सहयोगी थे वो राजा शिव प्रसाद सिंह थे। ये कहाँ के थे? बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मैच क्या करना है आपको? संस्था और उसकी स्थापना का वर्ष। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी, ये बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बे 1804, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 ईस्वी, ये गलत है आपका। ये कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 ईस्वी, ये भी गलत है। ये आपका कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। तो यहाँ आपके दो विकल्प जो हैं सी और डी, ये दोनों गलत मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स ग्रांट। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जब होती है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल क्या था? तो 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। और जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किन्होंने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। वारेन हेस्टिंग्स इस टाइम कौन थे? आप यहाँ से लिख लेंगे, गवर्नर थे बंगाल के। और यही वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। आप यहाँ पे नोट कर लेंगे 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। 1773 ईस्वी में कौन सा एक्ट आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि भारत में ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 25, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने देखा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। और संस्थापक इस के कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में हम देखते हैं। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में अक्टूबर के माह में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1891 ईस्वी में। संस्थापक सदस्यों में कौन थे? तो राधा कांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर,
हरीश चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र। राधाकांत देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीशचंद्र मित्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र, इन्होंने लोगों ने मिलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी कलकत्ता में 1881 ईस्वी में, और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में राधाकांत देव को चुना गया था, जो कि इसके संस्थापकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपका 1851 ईस्वी में 1851 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो कि अध्यक्ष बने थे पहले, हरीशचंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके महासचिव बने थे। तो यहाँ पिछले प्रश्न में हमने देखा कि राधाकांत देव जो थे क्या है, अध्यक्ष बने थे पहले, और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके क्या बने थे, तो महासचिव बने थे। तो आइए देखते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसके कौन हो जाएंगे, राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1855 ईस्वी में। किनके द्वारा, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तलंग के द्वारा। तो केटी तलंग यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में है, तो बी का 2। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना सैयद अमीर अली ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। और लास्ट है डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1905 ईस्वी में। तो आइए हम देखते हैं 3, 2, 4, 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में सही मिलान हो रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3, 2, 4, 1। आज का हमारा प्रश्नों की संख्या 27 ही थी, जो समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह बने रहें हमारे साथ। श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और अपने अध्ययन को जारी रखें। निश्चित ही आपको एक दिन सफलता मिलेगी, बस कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और निरंतरता की ज़रूरत है। तो आज हमने देखा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। आप वीडियो को रिवाइज करेंगे तो निश्चित ही तौर पे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे, और आपको ये भी समझ बनेगी कैसे कैसे भारत में राजनीतिक संगठनों संस्थाओं का स्थापना शुरू हुआ, उदय हुआ, जिसने आगे चलकर भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया और राष्ट्रीय आंदोलनों को काफ़ी बल मिला। धन्यवाद।